हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट में किसका पेपर होगा और कौन सी शिफ्ट वालों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और साथ में ये भी बात करेंगे कि हम पेपर में क्या क्या लेके जाएं जिससे हमें एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ के साथ आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आइए शुरू करते हैं वीडियो आज की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर आज की आपने वीडियो स्किप कर दी तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर दें। तो आइए बात करते हैं। टोटल हमारे पास 3 दिन पेपर हैं और 3 दिन में 5 शिफ्ट में हमारे पेपर होंगे। हाँ दोस्तों, शिफ्ट 5 होंगी, दिन 3 होंगे, क्योंकि 4 तारीख को जो शिफ्ट है वो सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर है। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन सी शिफ्ट में किसका पेपर है। तो हमारे पास टोटल 3 शिफ्ट है 2 तारीख से। पहली शिफ्ट कौन सी है? 2 जुलाई 2026। फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट इसका पेपर कितने बजे से कितने बजे तक है? 9:30 से 12 तक, 12 PM तक। और इस दिन पेपर किसका है? तो इस दिन है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक जिसको हम बोलते हैं अपर प्राइमरी। क्या? अपर प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक। तो भाई ये होता है हमारे पास कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक। इसी को बोलते हैं हम उच्च प्राथमिक या हम बोलते हैं अपर प्राइमरी। तो जो पहली शिफ्ट का जो पेपर है 2 तारीख को, वो अपर प्राइमरी वालों का है। अब सेकंड शिफ्ट इसी मतलब 2 जुलाई को सेकंड शिफ्ट, 2 जुलाई 2026 सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ये कब से कब तक है? ये है 2:30 बजे से और 5 बजे तक। इसमें भी जो पेपर होगा वो उच्च प्राथमिक वालों का होगा। उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ये भी जो होते हैं 6 से लेके 8 तक होते हैं। तो ये बात कर ली हमने 2 जुलाई की, यानी कि जिस दिन से पेपर, क्योंकि पेपर 2 जुलाई से है और आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखना, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अब हम बात करते हैं 3 जुलाई की। 3 जुलाई 2026 फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक। और ये भी होगा उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी, जो होता है हमारे पास 6 से 8 तक। तो भाई ये हमने बात करी जो कि उच्च प्राथमिक यानी कि अपर प्राइमरी वाले बच्चों की। क्योंकि ये 3 शिफ्ट में पेपर इसलिए है क्योंकि जब बीएड वाले बच्चे हैं वो बीएड ज्यादा करते हैं, डीएलएड कम करते हैं। क्योंकि बीटीसी वो करते हैं जिन्हें सिर्फ फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पढ़ाना होता है, लेकिन जिनको बड़ी क्लास को पढ़ाना है वो बीएड करते हैं। इसलिए अब की बार जो संख्या है वो बीएड वालों की बहुत ज्यादा है और इसीलिए इनका पेपर 3 शिफ्ट में हो रहा है। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की। 3 जुलाई 2026 की सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट तो ये होगी भाई 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। ये होगी प्राथमिक, केवल प्राथमिक, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी। प्राइमरी और ये होता है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक। इनका है जो प्राइमरी वालों का पेपर है, जो खाली जिन्होंने प्राइमरी वाला फॉर्म भरा है, जो खाली प्राइमरी का पेपर देंगे, उनका पेपर 3 जुलाई को है, वो भी सेकंड शिफ्ट में। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम 4 जुलाई की। 4 जुलाई 2026 फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ये होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे तक ये भी होगा प्राइमरी, प्राइमरी वालों के लिए ये भी। और ये होगा कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक। कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक। तो ये है हमारे 5 शिफ्ट जिनमें पेपर हैं। अब बात करते हैं कि अगर जिनके 2 पेपर हैं वो कैसे दे पाएंगे। जिनके 2 पेपर है वो ऐसे देंगे। अगर आपके 2 पेपर है, पहली बात तो
दो पेपर सिर्फ प्राइमरी वाले दे पाएंगे, ये दोनों पेपर दे पाएंगे, ये केवल एक पेपर दे पाएंगे, एक पेपर। तो भाई दोनों पेपर सिर्फ प्राइमरी वाले दे पाएंगे जिन्होंने डीएड या बीटीसी कर रखी होगी। बीएड वाले केवल एक ही पेपर देंगे जो है अपर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक। तो भाई ये है हमारे पास 5 शिफ्ट, ये है हमारे पास पेपर। अब बात करते हैं कि जिनके 2 पेपर है वो कैसे देंगे। भाई अब की बार ऐसा हुआ है कि जिनके 2 पेपर है उनका एक ही दिन पेपर है, शिफ्ट अलग अलग है, जगह भी सेम है, एक ही दिन है। तो भाई ये आपके लिए बहुत ही फायदे वाली बात है। वरना ऐसा होता है कि अगर आपके 2 पेपर होते हैं, किस को भाई एक का 2 जुलाई को है और अगला उसका 3 जुलाई को, ऊपर से सेंटर अलग है, तो भाई बच्चों को बहुत परेशानी होती है, कठिनाई होती है, पैसा डबल लगता है और सफर में वो थक जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, जिसके 2 पेपर हैं उसका एक ही दिन होगा, शिफ्ट अलग होगी, जगह एक होगी। तो भाई ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब दूसरी बात कि हमें पेपर में लेके क्या क्या जाना, पेपर में लेके क्या क्या जाना। हमें पेपर में ले जाना है पहले तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ले जाना भाई आप अपने, और इसकी तीन फोटोकॉपी ले जाना। दूसरी आपको एक आईडी ले जानी है और उसकी जीरोक्स फोटोकॉपी, ठीक है भाई। तीसरी आपको 3 फोटो ले जाने हैं, 3 फोटो। एक ब्लैक पेन ले जाना, वही बॉल, ब्लैक पेन, वो भी बॉल ले जाना है, बॉल ब्लैक पेन, और पानी की बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट। कौन सी भाई? ट्रांसपेरेंट ले जानी है भाई। ये आपको 5 चीजें जरूर लेके जानी है। एक एडमिट कार्ड ले जाना, एक आईडी ले जानी, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, 3 फोटो ले जाना, ब्लैक पेन लेना, बॉल पेन वो मत लेना कि भाई अगर आप गोले भर रहे हो और अगर आपका हाथ छप गया तो वो दूसरे गोले में भर जाए, इससे आपको ही नुकसान होगा। आप बैठ के घर पर रहोगे कि यार मैं काश वाला। भाई पेन लेना मोटी नुक वाला, जो इंक ना छोड़े, जो स्याही ना छोड़े, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप गोले भी भर रहे हैं, भाई ऐसा होता है अगर आप गोले भर रहे हैं ना और अगर आपका ऐसा हाथ लग गया तो भाई ये ऐसे यहाँ का गोला ऐसे फैल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपने अगर ए भरा है तो बी पे भी शो करता है, तो भाई इससे आपका ही नुकसान होगा। तो पेन ऐसा बिल्कुल मत ले जाना। बॉल पेन ले जाना, मोटी निब वाला पेन ले जाना, जो आप गोले भरो तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं गोले ही भरे जा रहा हूँ, गोले ही कंप्लीट ना हो रहा। तो भाई पेन अच्छा ले जाना। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा नकल करता पाया गया तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना है और आजीवन जेल है। और भाई वो कभी जीवन में आगे सरकारी नौकरी का फॉर्म तो भरना छोड़ा, आप पेपर ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसी गलती मत करना जिसका आपको नुकसान उठाना पड़े। तो भाई शिफ्ट के हिसाब से पेपर देख लेना, टाइम से अपने सेंटर पर पहुंच जाना, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दूसरी बात, अगर आप इन शिफ्ट को ध्यान से देखोगे तो भाई आप अपना अपना देख लेना कि मेरा पेपर कौन सी जगह, उसको एक दिन पहले चेक कर लेना अच्छे से, और भाई अपने आराम से पेपर देना। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठना जैसे एकदम टेंशन माइंड को रिलैक्स करके। भाई ये नहीं कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं घर पे क्या जवाब दूंगा। अरे भाई आप जिंदा बचोगे तभी तो जवाब दोगे, जब आप पेपर की टेंशन में निकल रहे हो तो कहाँ से जवाब दोगे। तो भाई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप रहोगे तो पेपर आते जाते रहते, तो भाई टेंशन लो, पेपर को ध्यान से करना, आराम से करना, गोले तमीज में भरना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। OMR सीट का बिल्कुल ध्यान रखना कि भाई आप रोल नंबर कैसे भर रहे हो वो चेक करना, 2-3 बार भाई चेक जरूर करना। तो भाई अगर अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा। भाई अगर जिसका पेपर 2 जुलाई को होगा, जिसका पेपर 2 जुलाई को है, अगर आपका पेपर 2 जुलाई को है तो उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि भाई उसने पेपर ही नहीं देखा कि आएगा कैसे। जब उसको पेपर का ही नहीं पता तो उसको नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज मिलेगा। हाँ भाई अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपको मिलेगा। भाई मान लो 2 तारीख वाले की हार्ड है तो इससे ज्यादा मिलेगा, और मान लो भाई 2 तारीख वाला आसान हुआ और हार्ड हुई 4 तारीख वाली, वो भी फर्स्ट शिफ्ट मतलब आखिरी होगी ना, वैसे तुम फर्स्ट कह लो पर 4 तारीख को तो ये आखिरी होगी। मान लो इसका हार्ड हुआ तो नॉर्मलाइजेशन इसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन 90% चांस तो इनके ही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन इन्हें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई इनको नॉलेज नहीं होगी कि भाई हमारा पेपर कैसा आएगा, हम पेपर को कैसे देख पाएंगे। और दूसरी बात, इससे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगी 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में। उसका रीजन ये है क्योंकि इनको ये पता लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर देख लेंगे तो उनसे उनको अंदाजा हो जाएगा भाई पेपर कैसा आ रहा, क्योंकि बीच में 1-2 घंटे तो मिले हैं।
तो भाई अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का ही फायदा मिलेगा तो फर्स्ट जिसकी 2 जुलाई को पहली शिफ्ट है उसको ज्यादा मिलेगा, बाकी तो फिर नॉर्मलाइजेशन उसको ज्यादा मिलेगी जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी। लेकिन 90% चांस यही है कि जिसको 2 जुलाई को होगा उसी को ही नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगी। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में बताओ आपको कौन कौन से डाउट हैं, या फिर कमेंट में ये बताओ कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, जो आप चाहते हैं मैं वही वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।